वेलकम बैक गाइस। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक नॉर्मल नंबर डेटा को असाइन किया जा सकता है, स्ट्रिंग डेटा को वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं, या फिर प्रिंट क्या होता है। हम लोग प्रिंट जैसे कि आप अभी मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मेट मेथड काम करता है और इसका क्या ज़रूरत है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट कुछ नहीं है, लिस्ट है एक सीक्वेंशियल डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो लिस्ट को डिफाइन करने के लिए पाइथन का ऑप्शन है थर्ड ब्रैकेट या फिर बॉक्स ब्रैकेट को आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 मैंने डाल दिया तो ये बन गया मेरा लिस्ट। यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया। तो इसके साथ मैं स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ऐड कर दिया हाई, फिर शुभजीत मेरा नेम, फिर उसके बाद मैं टाइप कर दिया 1 2 3। ऐसे भी आपका लिस्ट बन सकता है। तो ये भी एक लिस्ट बन गया। तो इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा और कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ डेटा रहता है। लिस्ट को लिस्टेड भी कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकता है। मैंने टाइप कर दिया शुभजीत, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक दूसरा लिस्ट जिसका वैल्यू रहेगा स्ट्रिंग, जैसे ए, फिर बी, ऐसे करके भी हो सकता है। अब मैं इसको रन कर दूं तो एक नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। नेस्टेड इसलिए क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो आप इसके अंदर भी और एक लिस्ट ले सकते हैं, उसके अंदर भी और एक लिस्ट ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन दी प्रोग्रामिंग और द लॉजिकल फ्लो, आपको कैसे डेवलप करना है। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में सीखे थे कि कैसे स्ट्रिंग्स को या फिर नंबर्स को वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो वैसे ही हम लोग लिस्ट को भी असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं टाइप करूँगा एक वेरिएबल नेम जिसका नाम है माई लिस्ट, उसके बाद इक्वल साइन, और इक्वल साइन के बाद यहाँ पर आएगा मेरा लिस्ट का जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ। ए कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे फ्रूट्स एप्पल, मैंगो, एंड देन ऑरेंज। एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जैसे कि अब जब हम लोग असाइन करते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल इक्वल साइन देना पड़ता है। इसका मतलब यही होता है कि जो कि राइट हैंड साइड का जो कुछ भी है, जो भी वैल्यू है, वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो चुका है। तो इस वेरिएबल में मेरा ए वाला लिस्ट असाइन हो चुका है। अब मैं इस लिस्ट के अंदर से मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा असाइन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं कुछ और एक फ्रूट को ऐड कर दूँ। तो मैं ऐड करने के लिए लिस्ट में एक मेथड है, तो माई लिस्ट डॉट एपेंड, इसमें मैं टाइप करूँगा पाइन एप्पल। स्पेलिंग गलत हो सकता है लेकिन अभी के लिए ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं इस लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूँ फिर से, जैसे कि प्रिंट माई लिस्ट, और फिर मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें एक नया नाम ऐड हो चुका है। अब मैं इस लिस्ट में से मैं सिर्फ मैंगो को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंगो प्रिंट करने के लिए आपको लगता है, जैसे कि यहाँ लिस्ट की इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग मतलब इसका कौन सी नंबर पे ये लोग ये सारी चीज़ें आइटम हैं। तो देखने के लिए नॉर्मल से अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि 1 नंबर पे एप्पल है, 2 नंबर पे मैंगो है, 3 नंबर पे ऑरेंज है, और फिर थर्ड नंबर पे पाइन एप्पल है, राइट। लेकिन प्रोग्रामिंग का एक अलग ही इंडेक्सिंग है। तो प्रोग्रामिंग के इंडेक्सिंग जानने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। जैसे कि ये है मेरा एक लिस्ट ऑफ आइटम्स, जिसमें कुछ नहीं, कुछ 6 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स। अगर मैं इसके इंडेक्सिंग देखूंगा तो वो होगा 0 से स्टार्ट होगा। प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग की काउंटिंग प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है। तो एक जो है 0 नंबर पे आएगा और जो 6 है वो 5 नंबर पे आएगा, लेकिन आइटम्स 6 की 6 रहेगा। अब मैं फिर से कोडिंग में जाता हूँ। यहाँ पर जैसे पता चलेगा कि एप्पल 0 में है, मैंगो 1 पे है, ऑरेंज 2 और पाइनएप्पल 3 पे है। तो मैं चाहता हूँ कि जो 1 इंडेक्सिंग में है, मैंगो है, तो इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उस इंडेक्सिंग को लेने के लिए हमें टाइप करना पड़ता है, जैसे कि माई लिस्ट, फिर उसके बाद ऐसे थर्ड ब्रैकेट के अंदर ही टाइप करना पड़ेगा उसका इंडेक्स नंबर।
तो इस केस में इसका इंडेक्स नंबर है 101, राइट। तो मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ, फिर इस कोड को मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंगो आ गया। तो इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, जैसे कि प्रिंट माई लिस्ट, फिर इसके अंदर वो इंडेक्स। अब मैं इसको रन करूँ तो सिर्फ मैंगो आ जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं एप्पल की जगह कुछ और डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो नाम कुछ इस एप्पल आइटम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, कुछ नए चीज़ से मैं असाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए माई लिस्ट, फिर उसका जो इंडेक्स को मुझे लेना पड़ेगा। तो एप्पल है 0 में, तो मैं 0 लेता हूँ, उसको मैं वैल्यू चेंज करके या फिर जो असाइन करनी जैसे है, जैसे कि हम लोग वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो इसको ही सेम प्रोसेस में असाइन करना है। इक्वल साइन देके इसमें जो भी मुझे फ्रूट्स का नाम पसंद है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि अभी के लिए मैं कीवी डाल देता हूँ एज ए फ्रूट ओवर हियर। और फिर मैं इस कोड को रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं फिर से अगर मैं प्रिंट करूँ या फिर माई लिस्ट नॉर्मली अभी टाइप कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एप्पल की जगह कीवी यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करते हैं कि अब इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं इस लिस्ट के अंदर। तो इसके अंदर मैं एक लिस्ट को अपेंड करूंगा, तो माई लिस्ट डॉट अपेंड, अभी हम लोगों ने सीखा है अपेंड के बाद यहाँ पे एक नया लिस्ट रहेगा। लिस्ट के अंदर क्या रहेगा, मैं यहाँ अभी के लिए 1 2 3 4 ऐसे डाल देता हूँ। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। रन करने के बाद ये मेरा अपेंड हो चुका है। तो इसके साथ में अभी मैं इस माई लिस्ट को अगर देखना चाहूँ तो कैसे दिखता है, आप देख सकते हैं कि पहले तो फ्रूट्स का नाम आ गया, फिर उसके बाद और एक लिस्ट आ गई जिसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे कुछ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी लिस्ट को मैं प्रिंट में देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो माई लिस्ट, फिर मुझे उस लिस्ट का इंडेक्स में जाना है। इसका इंडेक्स क्या होगा, जैसे कि स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 1 2 3 एंड 4, तो मुझे 4 इंडेक्स में जाना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सिर्फ 4। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मुझे सिर्फ यही चारों आइटम दिख रहा है जो कि इस मेन लिस्ट के अंदर निश्चित हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर जो वैल्यू 3 है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँ क्योंकि मुझे इस इंडेक्स में जाना है मेन लिस्ट से। फिर उसके बाद इसके अंदर मुझे डालना है जो 3 का जो इंडेक्स है 0 1 2, मुझे यहाँ पे 2 डालना है। मैं इसको रन करूँ तो मेरा रिजल्ट आ गया 3। तो वैसे ही अगर इसके अंदर भी और एक लिस्ट रहा तो उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से ऐसे करके थर्ड ब्रैकेट डाल के उसके इंडेक्स देना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे है। फिर उसके अंदर जो आइटम है उसके लिए आपको फिर से देना पड़ेगा। तो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। लिस्ट के बारे में जानकारी हो चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग का आ चुका है। तो यही आइडिया हम लोग बाद में और भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी नेक्स्ट हम सीखेंगे डिक्शनरी, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहता, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।